हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट आइज पे। और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें सीखेंगे परसेंटेज का एक बेसिक जो डिटेल्स है उनसे जुड़े हुए कुछ जानकारी को। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। तो बात करते हैं परसेंटेज की प्रतिशत की। ठीक है, बेसिकली परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो अगर इसकी मैं अलग करूँ तो ये सेंचुरी, अगर प्रतिशत को भी अगर दो भागों में देखें तो प्रतिशत। कहने का मतलब कि परसेंटेज दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पर सेंचुरी, पर का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, तो पर का मतलब जो एक ये सिंबल होता है जो हमें दिखाता है कि पर, जैसे कि किलोमीटर प्रति आवर लिखते हैं, ये उसी प्रकार का एक सिंबल है जो प्रत्येक 100 में की बात करता है। ये सेंचुरी क्या है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, शताब्दी। उसी तरह से प्रति और शत का मतलब 100, तो मतलब प्रत्येक 100 में से प्राप्त किया गया हर एक संख्या हमारा प्रतिशत कहलाता है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, तो जैसे कि अगर बात करें हम 100 है कोई संख्या है, और इसमें से किसी भी प्राप्त संख्या हमारा प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि 100 नंबर का अगर पेपर था, उसमें से 80 मार्क्स लेकर आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 80% है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि 200 में अगर 80 नंबर लाएं, तो ये हम कभी भी नहीं कह सकते हैं कि ये 80% है। क्यों? क्योंकि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं परसेंट को, तो हमें 100 पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप इतने ये बेसिक पॉइंट आपको समझ में आए होंगे कि 100 में से ही प्राप्त संख्या हमारा प्रतिशत है। जब भी बात आएगी कैलकुलेशन की, परसेंटेज की, तो हम 100 पर ही तुलना करेंगे। परसेंटेज का एक सिंबल होता है जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसका मतलब हो जाता है 1/100। ठीक है, बस इस बात को आप याद रखेंगे कि परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाता है। बात करते हैं इसमें कि अगर कोई संख्या, कोई वस्तु 100% है, कोई वस्तु अगर 100% है तो वो कितना है, वो 1 है। ठीक है, कोई वस्तु अगर 100% है तो वो अपने आप में पूरी है, पूरी तरह से, मतलब वो संपूर्ण है। बात करें हम 50% की, कि किसी वस्तु का वो अगर 50% है, तो हम कह सकते हैं कि वो आधा है, मतलब हाफ है, वो उस वस्तु का आधा है, 50% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 25% की, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उस वस्तु का 1/4 होगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 30% ले लूँ, तो कह सकते हैं कि वो उस वस्तु का 3/10 होगा। तो ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये फ्रैक्शन में इसको बदलने का एक तरीका है कि 25% को ऐसे लिख सकते हैं, 30% को ऐसे, 50% को ऐसे, 100% मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको वापस ये फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन को अगर वापस मुझे इस परसेंटेज में अगर जाना हो, तो फिर कैसे करेंगे, तो आइए उनको देखते हैं। अगर मान लिए कि ये 3/4 है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये कितना प्रतिशत है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको काटेंगे तो 25 टाइम है, मतलब 75% है। ये 3/4 कितना परसेंट है, 75% है। ठीक उसी तरह से अगर 1/2 लिखा हो और इसको बोला जाए कि परसेंटेज में इसको आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? तो परसेंटेज में लिखने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50%। ठीक है, अगर कोई संख्या 1 है और इसको परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई
मतलब वो अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर आपको दो बातें को ध्यान रखनी है। कितनी बातों को? दो बातों को। पहला कि जब कभी भी परसेंटेज में दिया हो और परसेंटेज से आपको बोला जाए कि फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब परसेंटेज देकर वो फ्रैक्शन में पूछ रहा हो कि हाँ बताइए इसका फ्रैक्शन कितना होगा, फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे। तो जब कभी भी परसेंटेज दिया रहता है और फ्रैक्शन में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। कब? जब हमको परसेंटेज देकर फ्रैक्शन में पूछा जाता है सवाल कि बताइए ये 30% है और इसका फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो उस प्रोसेस में 100 से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब फ्रैक्शन ही दिया हो, फ्रैक्शन ही दिया हो, जब फ्रैक्शन हमको दिया हो, जैसे कि अगर बोला जाए कि 5/10 बताइए कितना परसेंट है, तो यहाँ पर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कि परसेंटेज को निकालने के लिए, किसी परसेंटेज को अगर बताना हो कि हाँ ये इतना परसेंट है, तो उसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है कि जो फ्रैक्शन दिया रहता है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में बताने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिक एक पॉइंट्स था जो आपको ध्यान रखनी है। और ये परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीन बटा 10, पहला प्रश्न है कि 3/10 है और इसको परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट है, तो ये कितना होगा? 3/10 कितना परसेंट है? तो सिंपल है कि जब भी परसेंटेज बतानी होती है तो हमें क्या करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 बार में कट जाएंगे और 10 से 3 मतलब 30% ये है। क्या है दोस्तों? 30% ये 3/10 हमारा 30% है। दूसरा प्रश्न है, अगर आपसे पूछा जाए 6/4 बताइए ये कितना परसेंट है, तो ठीक उसी तरह से आपको परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। जब भी परसेंटेज बताने की बात आती है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 टाइम में चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, मतलब 150% ये हमारा 6/4 कितना परसेंट है? 150% है। चलिए अब बात करते हैं हम इस पे कि कोई संख्या अगर 20% है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे आप लिखेंगे। तो सिंपल है, फ्रैक्शन में लिखने के लिए 100 से डिवाइड, यानी कि जब परसेंटेज है तो इस परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो 20, ये परसेंटेज को जब मैं हटाऊँगा तो 1/100 लगा दूँगा और काटूँगा तो मैं 5 टाइम में, मतलब 1/5। ये हमारा फ्रैक्शन में 20% 1/5 है। तो आई होप फ्रैक्शन निकालना और परसेंटेज निकालना आप सीख चुके होंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन के लिए 100 से हमें डिवाइड करनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज को बढ़ाया और घटाया। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ये आपको मान लेनी है हमेशा। हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु वो अपने आप में 100% होती है।
लेकिन अगर किसी संख्या में 20% की वृद्धि होती है या फिर 20% की कमी होती है तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वो संख्या में 20% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब वो संख्या पहले से 100 थी और उस पर 20% और वृद्धि हो गई है, तो इसका मतलब वो कितना हो गया? 120% हो गया। 120% को आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में? तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 6, यानी कि वो संख्या 6/5। रेशियो में अगर लिखा जाए तो ये 6/5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 6/5 है, 20%। ठीक उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 50% की वृद्धि होती है तो आप लिखेंगे 150%, ठीक है। और बस उसके बाद आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये फ्रैक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6/5, यानी कि पहले 5/6। कहने का मतलब कि पहले 5 था अब 6 हो गया है, ठीक है। 150% है तो इसका मतलब परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और काटेंगे तो 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, मतलब 2/3 यही होगा। तो पहले 2 था अब 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा इंक्रीजिंग करने का एक बेसिक जो रूल है इस प्रकार से चलता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा डिक्रीजिंग भी चलती है। जैसे कि कोई संख्या में अगर 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया? 20% की कमी, पहले 100 थी, हमेशा संख्या 100 होती है और 100 में 20% की कमी हो रही है, मतलब वो कितना हो रहा है? 80% हो रहा है। और 80% को आप कैसे लिखेंगे? तो 80% को लिखेंगे 5/4। पहले 5 थी अब 4 हो गया है, ठीक है। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि 50% की कमी हो गई है तो संख्या 100% थी, 50% की कमी होगी तो मतलब अब 50 बची होगी। 50% तो 50% मतलब 1/2, मतलब 2/1 हो गया। पहले 2 था अब 1 हो गया। तो इसी पे जो बेसिक जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन इस पर बनते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इस पर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कोई राम नाम का लड़का है जिसका प्रेजेंट में वेतन मान लेते हैं कि 1500 रुपया है, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रेजेंट में राम का वेतन जो है 1500 रुपया है, लेकिन उसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है। तो बताएं कि राम का अभी का वेतन कितना है? अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो हम इसको 2 तरीक़ा से बना सकते हैं कि 1500 है, 20% का वृद्धि हुआ है तो इसका मतलब 1500 20% का वृद्धि मतलब 120%, क्योंकि ये अपने आप में 100% था। ये जो 1500 रुपया है वो अपने आप में 100% है और इस पर 20% की वृद्धि हुई है तो मतलब 120% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे और आ जाएगा आंसर हमारा 1800। तो ये हमारा राम का अभी का वेतन है। 20% बढ़ने के बाद वो अब 1800 रुपया अर्न कर रहा है। तो ये तो था कि ये डायरेक्ट बनता है और एक है कि रेशियो मेथड से। तो 20% के वृद्धि कहने का मतलब क्या होता है आप बताइए? 20% का वृद्धि का मतलब 5/6 यही होगा। फ्रैक्शन को लिखेंगे तो रेशियो में 20% वृद्धि का मतलब कि पहले 5 था अब 6 हो गया, वृद्धि यही हुआ है ना। तो पहले 5 था और पहले का रेशियो हमारा पहले का वेतन के बराबर होगा, क्योंकि ये 1500 रुपया पहले का है और पहले का रेशियो 5 है। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? बोलेंगे 5 1500 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 बराबर 1500, लेकिन अब राम का वेतन कितना है? 6 है। तो 6 बराबर कितना? तो 5 से काटेंगे इसको 300 बार में और 6 से 1800। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। बोला जाए
कि राम के वेतन में 20% की कमी हो गई है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो उनको भी देख लेते हैं कि अगर राम के वेतन में 20% की कमी हो गई है तो कैसे बनाएंगे इसको। तो 20% की कमी का मतलब क्या हुआ कि वो 80% है, 80% है ना, और इसको काटेंगे तो 4 और ये 5, मतलब 5:4। ठीक है, राम का पहले का वेतन 5 था, अब 4 हो गया है, यानी कि घट गया है। तो राम का पहले का वेतन कितना था? 5 बराबर 1500, क्योंकि पहले का वेतन 1500 रुपया था। अब कितना हो गया है? 4 हो गया है। तो 4 किसके बराबर? तो आप आसानी से बोल देंगे कि 4 1200 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा राम का प्रेजेंट का वेतन हो जाएगा। तो बस इसी तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बेसिक जो रूल है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन और इसके पैटर्न को सीखेंगे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और समझ में आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के रूप में दे देता हूँ, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर राम का वेतन 3500 रुपया है, ठीक है, प्रेजेंट का वेतन है राम का, और इसके वेतन में 15% की कमी हो गई, डिक्रीज हो गई। राम का वेतन 3500 रुपये है, 15% की कमी हो गई है। तो बताएं कि राम का अब वेतन कितना है? राम का वेतन, राम अब कितना अर्न कर रहा है मंथली 15% की कमी होने के बाद? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।